आश्रम में अब धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों के बीच महायुद्ध छिड़ गया है, जहां महामंडलेश्वर पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं। मामला कानूनी पचड़े में भी उलझता नजर आ रहा है। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। दरअसल उज्जैन में प्रसिद्ध अखंड आश्रम में यात्री निवास के अनुबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक कानूनी और वैचारिक जंग का रूप ले चुका है। एक और फरियादी पक्ष ने करोड़ों की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने इन आरोपों को आश्रम हड़पने की एक गहरी साजिश बताते हुए तीखा पलटवार किया है। इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। फरियादी घनश्याम पटेल और उनके पुत्र सोहेल पटेल ने सीधे तौर पर शांति स्वरूपानंद पर आरोप लगाया कि उन्होंने खुद को अखंड आश्रम ट्रस्ट का फर्जी अध्यक्ष बताते हुए यात्री निवास का अनुबंध किया और लाखों रुपए की जालसाजी की। उनके अनुसार युग पुरुष स्वामी परमानंद ही ट्रस्ट के वास्तविक आजीवन अध्यक्ष हैं। शांति स्वरूपानंद कभी इस पद पर नहीं रहे। इसी आधार पर कोर्ट के आदेश के बाद महाकाल पुलिस ने शांति स्वरूपानंद, महावीर प्रसाद मान सिंह का, अशोक प्रजापत और दिवंगत एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटेल पक्ष ने महाकाल थाना पुलिस पर भी आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाना प्रभारी और जांच अधिकारी ने उनके जमानत रोकने के लिए कोर्ट में उनके खिलाफ 7 फर्जी मुकदमों की सूची पेश कर दी, जिसके विरुद्ध अब कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने इसे अपनी छवि धूमिल करने और आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास बताया। उनका आरोप है कि घनश्याम पटेल और उनके सहयोगी चाहते हैं कि वे कार्यकारिणी अध्यक्ष पद से हट जाएं ताकि आश्रम की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने आक्रामक लहजे में कहा कि पिछले 40 सालों से वे आश्रम में हैं और आज तक उनके आचरण पर कोई दाग नहीं लगा है। वहीं घनश्याम पटेल का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें फंसाने के लिए शाहजहांपुर में हनी ट्रैप की झूठी कहानी रची, जिसकी जांच में क्राइम ब्रांच ने मानसिंह के परिजनों को ही दोषी पाया। वहीं उन्होंने वाराणसी के लक्सा थाने में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उगाही करने का मामला दर्ज कराया है। जी के खिलाफ जो फर्जी प्रकरण बना हुआ है, उस फर्जी प्रकरण में उच्च न्यायालय से जो राहत मिली है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए, और जो ये झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वो किन परिस्थितियों में, किन घटनाक्रम में कहानी के कैसे बढ़ते हुए बना है, उसके बारे में जानकारी में देने के लिए रखी गई थी। और आज दिनांक को उच्च न्यायालय द्वारा इसमें आदेश किए जा चुके हैं जमानत के लिए, और पुलिस जो अनुसंधान कर रही है उसमें हमको उम्मीद है कि जो महिला है उसकी जो झूठा वर्जन है वो रिकॉर्ड पर रहेगा और उसके आधार पर अनुसंधान जो है वो सही दिशा में जाएगा। महिला के खिलाफ घनश्याम पटेल जी ने अभी वाराणसी में आज एक एफआईआर कराई है, क्योंकि महिला जो है उनको ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा उनका कहना है। तो उसके आधार पर जो उन्होंने एफआईआर कराई है वहाँ पर उसकी कार्रवाई वाराणसी में होगी। किस तरह की ब्लैकमेल कर रही थी, क्या एक पटेल साहब ने वहाँ शिकायत ये की है कि ये महिला जो है इसने पहले तो मीडिया में इसने पहले तो एक जगह बयान दिए, जो बयान दिए इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड किए उसको बताया बगैर, और उसके बाद में उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब फेस टू फेस बयान लिए गए उन बयानों को उन्होंने चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि यार बात पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती। उसको कहा कि आप आइए और जहाँ घटनाक्रम हुआ वहाँ शिकायत कीजिए। उस महिला ने शिकायत करने के लिए जहाँ पर वो इकट्ठा हुई वहाँ पर उसने इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया। तो उस संदर्भ में अनुसंधान बाद में पुलिस ने करना शुरू किया और उच्च न्यायालय से इनको राहत मिली। एक व्यक्ति किसी के पक्ष में बोल रहा है और वे एकदम उसके खिलाफ बोलते तो किस प्रकार से देखिए, उस व्यक्ति की जो कहानी है कानून की दृष्टि में संदेहास्पद हो जाती है, होना ही चाहिए। संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है, अलग मुद्दा है, लेकिन प्रकरण की सत्यता जानने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो महिला वाकई में ब्लैकमेल करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही थी। अगर उसने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कहानी गढ़ी और जिससे बड़ा हित मिल सकता है उसकी तरफ दिशा साध ली, तो पुलिस को अनुसंधान में इस बात की जांच करना पड़ेगी। ये शांति स्वरूपानंद उनके साथ में जो विवाद चलता है तो उनके खिलाफ कोई पकड़ मैं एक निवेदन करूँ, आप अन्यथा न लें, पर तथ्यों के बारे में जो जानकारी थी, जो आपसी विवाद के संबंध में, उसमें कुछ बिंदु भिन्न भी हो सकते हैं, पर जो वस्तु स्थिति कानून की है, कानून की स्थिति और जो प्रकरण की अभी स्थिति है, हम आपके समक्ष वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुए। हम किसी को यहाँ आरोपी या किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं आए, ना हम किसी को आरोपी बता रहे। मैंने इसीलिए आपसे कहा अन्यथा न लें, पर हम जो कानून की स्थिति है वो बताएं।
संजय शर्मा की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।